विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल के एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो काकभूषुंडी और महर्षि वशिष्ठ के बीच का एक बहुत सुंदर हम चर्चा सुन रहे थे और उस चर्चा के उपरांत महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु रामचंद्र जी को कहा कि काकभूषुंडी ने जो प्राणायाम बताया या उन्होंने जीवन के प्रति जीवन जीने की जो धारणा बताई, चेतना में स्थित होकर जीना, उस मार्ग पर चलने का तुमने प्रयास करना चाहिए। ये महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को समझा रहे हैं। उसके आगे की चर्चा आज सुनते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जब यह बोध हो जाता है कि सभी के लिए मृत्यु अपरिहार्य है तो वह अपने संबंधी की मृत्यु पर विलाप क्यों करेगा या उसके अंत पर दुखी क्यों होगा। जब हम ये समझ जाते हैं कि मृत्यु तो अटल है, अपरिहार्य है, उसे हम चुका नहीं सकते, वो होना ही है, शाश्वत है। जब ये बात पता है तो फिर उसके ऊपर विलाप करते बैठने से क्या फ़ायदा, दुखी होने से क्या फ़ायदा। जब यह बोध हो जाता है कि कुछ अवस्थाओं में व्यक्ति संपन्न और समृद्ध होता है और कुछ अवस्थाओं में विपन्न और निर्धन, तो फिर क्यों वह कभी उत्फुल्ल और विषादग्रस्त होगा। जब जीवन की यह सच्चाई समझ में आ जाएगी कि कभी तुम संपन्न होते हो, कभी तुम समृद्ध होते हो, कभी तुम्हारे मन के अनुसार सब कुछ होता है और उसके विपरीत कभी तुम निर्धन होते हो, कभी तुम्हें सक्सेस हासिल नहीं होती। अगर ये सारी चीज़ों के प्रति तुम सजग हो तो फिर मन अति उल्लासित भी नहीं होगा और विफल और दुखी भी नहीं होगा। जब कोई देख लेगा कि प्राणी चेतना के तल पर लहरों की तरह प्रकट और अदृश्य हो रहे हैं तो दुख का कारण ही कैसा। जब ये समझ में आने लगेगा कि ये चेतना का समुंदर है और उस पर उठने वाली लहरें ये प्राणी मात्र है, तो ये समुंदर में ही लहरें उठी और फिर से समुंदर में लुप्त हो गई। ये जब समझ आ गई तो फिर दुख का क्या कारण रहा। जो सत्य है वह सदा सत्य है, जो विद्यमान है वह सदा विद्यमान है और जो अवास्तविक है वह सदा अवास्तविक है। तब दुख का कारण कैसा। जो सत्य है वो तो है और जो पहले भी था, आज भी है, बाद भी रहेगा। तो सत्य सत्य है और अवास्तविक अवास्तविक है। जो असत्य है वह असत्य ही है। ये समझ लेने के बाद फिर कोई दुख जीवन में शेष नहीं रहता। अतः जो अवास्तविक है उस पर अपनी आशा, आकांक्षा और आस्था को केंद्रित नहीं करना चाहिए। ऐसी आशा ही बंधन है। जो क्षणिक है, जो अवास्तविक है, जो असत्य है, उसके ऊपर अगर तुम केंद्रित हो जाओगे, उसमें अगर तुम उलझ जाओगे तो दुखी होना स्वाभाविक है। अगर तुम ये समझ जाओगे जो अवास्तविक है उसमें हमें केंद्रित नहीं होना है, उनमें, उन आशाओं में हमें नहीं उलझना है, यही मुक्ति है। हे राम, क्या तुम इस संसार में बिना आशा के रह पाओगे। जो करना हो उसे करना चाहिए,
जो अनुपयुक्त है उसको त्याग देना चाहिए। बिना वांछनीय और अवांछनीय का विचार किए इस संसार में हंसी खुशी रहना चाहिए। जो उपयुक्त है वो करो, जो अनुपयुक्त है उसे त्याग दो। जो ज़रूरी है उसे करना चाहिए, जो ज़रूरी नहीं है उसे छोड़ना चाहिए। मुक्त होके जीवन में रहना चाहिए। आपको काकभूषुंडी की वो चर्चा भी याद होगी। उसमें काकभूषुंडी भी एग्जैक्टली यही कहते हैं कि मेरे लिए कुछ चाहिए, कुछ अनिवार्य है, या मेरी कुछ आकांक्षा इच्छा नहीं है। जो जैसे है मैं वैसे ही उसे देखता हूँ, करता हूँ। कोई कृत्य करने में मैं बंधा हुआ भी नहीं हूँ और कोई कृत्य ना होने पर मैं दुखी भी नहीं होता। तो उस प्रकार मुक्त होकर संसार में हंसी खुशी रहना चाहिए। हर और हर समय असीम चेतना ही यहाँ विद्यमान है। जो कुछ दिखाई देता है वह मात्र आकृति है। सब कुछ तो चेतनामय है। जो दिखाई देता है वह आकृति है, स्थूल स्वरूप देखते हो, लेकिन वह पूरा सब कुछ बना हुआ है। यह सृष्टि बनी हुई ही चेतना से है। जब आकृति का बोध आकृति के रूप में होता है, उसका बोध होता है। या तो यह बोध होगा कि मैं नहीं हूँ और ये मेरे अनुभव नहीं है, या मैं सब कुछ हूँ और ये मेरे अनुभव है। देखो, जब चेतना आपको चेतनामय हो जाओगे, चेतना का स्वरूप समझ में आ जाओगे, तो तुम्हें यह बोध होने लगेगा। क्या बोध होने लगेगा? कि मैं ये हूँ और ये सब कुछ मेरा ही है, मेरे भीतर ही चल रहा है। या अगर कुछ असत्य है तो ये भी बोध हो जाएगा कि ये मैं नहीं हूँ और ये सब कुछ अवास्तविक है। इससे तुम दृश्य संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाओगे। ये दोनों ही अभिवृत्तियाँ उत्तम है। तुम राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। दोनों भी ठीक है। क्या हूँ ये जान लेना भी ठीक है और क्या नहीं हूँ ये जान लेना भी ठीक है। राग तथा द्वेष से मुक्त होना ही सही मायने में मुक्ति का एहसास है। इस संसार में, इस वातावरण में तथा स्वर्ग में जो कुछ भी है उसे वह प्राप्त कर सकता है जिसने राग और द्वेष की दोनों शक्तियों को नष्ट कर डाला हो। पूरा जीवन राग और द्वेष में उलझकर ही रह जाता है। क्या आपने अनुभव किया है? मुझे जीवन में ये चाहिए या मुझे जीवन में ये बिल्कुल नहीं चाहिए, इसमें ही सारा जीवन लिप्त हो जाता है। जिस किसी व्यक्ति ने राग और द्वेष के ऊपर प्रभुत्व, उसके ऊपर विजय हासिल कर ली, फिर उसे इस संसार की या स्वर्ग की हर जो भी वस्तु की चाहत होगी वह प्राप्त हो सकती है। कहने का उद्देश्य, इस संसार में इवन धरती पर या स्वर्ग पर उस व्यक्ति के लिए नामुमकिन कुछ नहीं रहेगा। अज्ञानी जो कुछ भी करता है वह इन शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। वो उसे तात्काल दुख में धकेल देती है। इन शक्तियों पर विजय नहीं पाई, भले ही वह शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, वह निश्चय ही दया का पात्र है। हेय है। देखो, अज्ञानी व्यक्ति यही करता है ना, जीवन में राग और द्वेष से प्रेरित होकर सब कुछ करता है। राग और द्वेष से छुटकारा पाना, भले तुम में शास्त्रों का बहुत ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो, लेकिन राग और द्वेष के ऊपर अभी वह क्या कहते विजय हासिल ना कर पाई हो, तो तुम ये जान लो कि वह निश्चय ही दया का पात्र है। तो तुम ये जान लो कि उसके ऊपर दया करनी चाहिए, वह हेय है। हे राम, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति के लिए मैं बार बार इस तथ्य को दोहराता हूँ कि दृश्य संसार दीर्घकालीन स्वप्न है। जागो, आत्मा को देखो जो सूरज की तरह चमक रही है।
ये बार बार प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ महर्षि समझा रहे हैं, क्या ये सारा जगत एक स्वप्नवत है, भ्रम है। तो आत्मा को देखो, वह आत्मा ये सब धुंधला है, यह सब ठीक नहीं है। प्रखर तेजस्वी क्या है? तुम्हारी आत्मा है। तो आत्मा को देखो, उसमें स्थिर हो जाओ, वह सूर्य की तरह चमक रही है। इतना कहकर वशिष्ठ जी एकदम चुप हो गए। उन्होंने देखा कि राम पूरी तरह से आत्मा में स्थित हो चुके हैं। कुछ देर बाद जब उन्होंने देखा कि वे सामान्य अवस्था में आ गए, तो फिर से उन्होंने अपना प्रवचन आरंभ किया। हे राम, तुम पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हो और तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने यह देखा कि राम पूरी तरीके से आत्मरत हो चुके हैं। तो फिर कुछ समय के लिए उन्होंने अपना प्रवचन बंद किया। जब दोबारा से राम थोड़े जागृत हुए तो फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे यह प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि तुमने वह आत्म तत्व को जान लिया है। बस इसी उन्नत अवस्था में रहो और इस दृश्य संसार की उलझन से बचो। और फिर वो क्या कह रहे? अब इसी अवस्था में रहो और ये दृश्य संसार उलझाने वाला है, इसमें तुम उलझ जाते हो, उस उलझन से बचो। जो अज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है मैं दुख भोग रहा हूँ और जिसका मुख अश्रुपूरित रहता है, वह तैल चित्र या मूर्ति से भी गया बीता है, क्योंकि मूर्ति को दुख का अनुभव नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त को मूर्ति को रोग या मृत्यु का भी भय नहीं झेलना पड़ता। मूर्ति तभी नष्ट होती है जब उसे कोई नष्ट करता है, परंतु मानव शरीर बना है नष्ट होने के लिए ही। असीम और चेतन आत्मा न मरती है न उस पे परिवर्तन होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो दुख भोगता ही है। और उसको क्या उपमा दी है? किसी तैल चित्र, पेंटिंग या किसी मूर्ति से भी गया गुजरा है अज्ञानी व्यक्ति। क्यों? क्योंकि तैल चित्र को, पेंटिंग को कोई दुख नहीं होता। अच्छा, मूर्ति खुद ब खुद नष्ट नहीं हो सकती, उसे किसी ने नष्ट करना पड़ता है। लेकिन शरीर तो खुद ब खुद नष्ट हुआ जा रहा है, वो टेम्पररी है, क्षणिक है। जो वास्तविकता में जो निरंतर है वह एकमात्र चेतना है। यहाँ पे अज्ञानियों के लक्षण भी बता रहे। अज्ञानी कैसे शरीर को परमानेंट समझ के दुख को अनुभव करते रहते हैं निरंतर। तो खुद को सिर्फ शरीर समझने की भूल नहीं करना। शरीर तो तुम हो ही नहीं, शरीर तो क्षण भंगुर है। वास्तविकता में जो कुछ है चेतना है। आज का यह एपिसोड में बहुत ही सुंदर चर्चा वशिष्ठ महर्षि कर रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी के साथ। आज तो यहीं पर रुकते हैं, कल अगले एपिसोड में देखते हैं और महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को क्या बतलाते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।